अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी रात के 11:30 बजे हैं और मैं मेहंदी लगा के फारिग हुई हूँ। मेहंदी देखें, दूसरे हाथ पे खुद नहीं लगा सकती क्योंकि ये तो उल्टा हाथ है, तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लग जाती है, लेकिन उल्टे से सीधे पे ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसीलिए। और हमारे घर में कोई और भी नहीं है जिससे मैं सीधे हाथ पे अपने लगवा लूँ। और जो मेरी छोटी सिस्टर हैं, इससे पहले मैंने उन्हें लगाया था, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। क्योंकि पहले तो मैंने आज का अपना शाम का व्लॉग बनाया और उसके बाद जो है अपने कपड़े वगैरह इस्त्री किए कल के लिए, क्योंकि हमारे गांव में मौसम जो है आज सारा दिन ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। तो इसीलिए मैंने कपड़े इसी पहले के करके रख दिए। मैंने कहा लाइट का कोई भरोसा नहीं, और सच्ची में लाइट का कोई भरोसा नहीं था। जब मैंने सिस्टर जी को मेहंदी लगा ली तो वो तो चली गई सोने। उसके बाद जब मैं मेहंदी लगाने बैठी हूँ तो लाइट चली गई। मैंने ये पूरी मेहंदी बगैर लाइट में लगाई है इस टॉर्च से, ये देखें। तो और अभी अभी लाइट आई है, तो लाइट आई तो मेरी मेहंदी भी कंप्लीट हो गई थी। मैंने कहा लाइट को मैं क्या कहूँ, लाइट भी अभी आई है जब मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई। तो छोड़ें, अच्छा हुआ ये कि मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिए, इसीलिए मैंने कंप्लीट कर लिए थे कि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। अगर सुबह तक ना आती तो फिर तो हम लोग सारे के सारे फंस जाते। इसलिए मैंने पूरी फैमिली के कपड़े इस्त्री कर लिए। और इस बार मेहंदी भी मैंने जल्दी लगा ली, क्योंकि पिछली ईद पे भी ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा था रात में तो ऐसे ही लगाती रही सिस्टर को, और जो बाकी जो बच्चे थे उनको लगाती रही। तो सोचा था सुबह खुद लगा लूँगी, लेकिन यह है सुबह फिर टाइम नहीं मिलता। सुबह एक काम कर, दूसरा कर, तीसरा कर, और मेहंदी का जो टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैंने लगा ली है। हाथ पे तो लगा ली है, दूसरे हाथ पे सुबह सिस्टर से लगवा लेंगे, वो भी अगर टाइम मिल गया तो। हाथ ऐसे करना, अब मेहंदी लगाऊँ। ये देखें इसके हाथ, इसे दोपहर में मेहंदी लगाई और इसने ऐसे करके ही रगड़ दी। अभी भी मुझे कह रही थी अम्मी मुझे मेहंदी लगाओ और मैं ऐसे करके ख़राब कर दूँगी मैंने कहा फिर मैं आपको नहीं लगा रही, आपने ख़राब कर देनी है। इसके यहाँ पे भी लगाई थी, यहाँ लगाई थी, इसके जो चारों हाथों पे लगाई थी, पाँव पे भी लगाई थी, लेकिन इसने रचने नहीं दी। अभी तक जाग रही है, 1 बज रहा है और इसने अभी तक सोने का नाम नहीं लिया है। मेहंदी मेरी सूख गई है, तो मैं जाती हूँ पहले मेहंदी को धोती हूँ और फिर इसे सुलाती हूँ। चाहे ज़बरदस्ती से सुलाना पड़ गया तो सुलाऊंगी, क्योंकि अब 1 बज रही है और सुबह भी जल्दी उठना है। क्योंकि अगर ये सोएगी तो मैं सोऊंगी, अब ये ना सोए और मैं सो जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता है ना हानी। और सुबह जल्दी उठने के लिए अभी सोना पड़ेगा, तो सुबह जल्दी उठेंगे। अब जो आगे का व्लॉग है वो कल सुबह बनाएंगे। ईद की तैयारी वगैरह सब कुछ आप लोगों से शेयर करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखानी है। तो अभी सुबह हो गई और हानिया भी हमारे साथ हो रही है। हानिया आज ईद है, हानिया कह रही है आज ईद है। तो नमाज का टाइम होने वाला है और जो है मैं फिरोज़ की तैयारी करवाने लगी हूँ नमाज की। ये अच्छी बात है कि कपड़े मैंने कल इस्त्री करके रख दिए थे, क्योंकि फिर सुबह सुबह जल्दी टाइम नहीं मिलता और फिर बहुत ही लेट हो जाते हैं नमाज वाले भी और हमें भी। फिर जो है 10 बातें कोई ना कोई कर देते हैं कि अगर लेट हो जाए तो अभी मैं तैयार होने लगी हूँ। वैसे मैंने कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन ईद का दिन है तो घर में बस ईद अपनी गुजारनी है, तो अच्छे से तैयार हो रही हूँ। और जो है आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं दी थी, क्योंकि मैंने कहा पहले तो फिर रोज़ नमाज़ पढ़ने जाते, और वैसे भी ईद मुबारक तो ईद नमाज के बाद कहा जाता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अभी तैयारी तो मेरी वैसे कंप्लीट हो गई है, बस ये चूड़ियाँ वगैरह पहन रही थी। मैंने कहा पहनते पहनते थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं। ये वैसे मैं आज सुकून से पहन रही हूँ, क्योंकि हानिया जो है वो सो रही है। आज सुबह मैंने आपको दिखाया भी था कि वो बहुत ही जल्दी उठ गई थी, नमाज के टाइम से भी पहले उठ गई थी 6 बजे। तो फिरोज़ जब तक आए जब तक वो दोबारा भी सो गई थी, क्योंकि छोटी बच्ची है। आखिर आप लोगों को पता है कि वो रात में 1 बजे सोई थी रात में, और आज सुबह जल्दी उठ गई, इसलिए वो दोबारा सो गई। तो यही वजह है कि आज मैं सुकून से तैयार हो रही हूँ, नहीं तो उसने मुझे तैयार नहीं होने देना था। और वो बेचारी जो है आज तैयार भी नहीं हुई है। उसे बहुत ही शौक था कई दिनों से, जिस दिन से नए कपड़े सिलने लगे कह रही थी अम्मी मैंने ईद पे नए कपड़े पहनने, ईद पे नए कपड़े पहनने। तो आज ईद है और उस बेचारी ने नींद अपनी करनी है। तो कोई बात नहीं, उसे बाद में तैयार करेंगे। मैं तो रेडी हो गई हूँ, वो जब उठेगी तो उसे भी जल्दी जल्दी तैयार कर लेंगे। ये चूड़ियाँ मेरी हैं बहुत फिक्स हैं, इतनी फिक्स नहीं है, बस ये कि मुझसे सही नहीं पहने जा रही। एक सेट मेरा ये और दूसरा है ये।
तो मैं तो वैसे कम्प्लीटली रेडी हो गई हूँ और जो चूड़ियाँ वगैरह हैं वो भी पहन ली हैं, और जो बाकी सारे घर के बच्चे हैं आज वो भी सुस्त बहुत फिर रहे हैं, पता नहीं क्यों आज उनका दिल नहीं है ईद गुजारने का क्या है। नहीं तो सबसे पहले वो ही 6 बजे उठ के तैयारियों में शुरू हो जाते हैं, कपड़े कहीं से ढूंढ रहे होते हैं कहीं से क्या कि हम अपनी ईद की तैयारी कंप्लीट करें। लेकिन आज जो हमारे सारे के सारे घर के बच्चे कोई भी तैयार नहीं हो, मैं भी बाहर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि बच्चे किस हालत में घूम रहे हैं जैसे पहले घूम रहे होते हैं। फिरोज़ को मैंने कहा था मेरे लिए वाइट या मल्टी रंग में लाना, तो वो कल बाजार गए थे और मेरे लिए ये लेके आए, ये उनकी पसंद है। इस बार मैंने नहीं लिए थे, तो मुझे एंड वक्त पे याद है मैंने उन्हें कह दिया। बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, देखें आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक बाल ऐसे जो भूत बने हुए हैं, कच्चा पक्का मेकअप किया है। ये आपस में तैयार होते हैं, इनकी बहनें ने कर रही थी। क्यों नहीं हुए तैयार? आज ईद नहीं गुजारनी? कहाँ पे जाओगे तैयार होके? नानी के घर जाओगे दोस्तों से मिलने? चलो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो। और ये देखें हानिया की सहेली भी अभी तक तैयार नहीं हुई है, जैसे हानिया अभी तक सो रही है गंदी चल रही। ये है मेरा ईद का ड्रेस। तो आप लोगों ने तो ईद का ड्रेस मेरा वैसे भी देख लिया और मैं रेडी भी हो गई हूँ। और जब बाहर आई हूँ तो बाहर 1-2 बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे, तो उन्हें मैंने भगाया है कि आप जाओ और जाके जल्दी से तैयार हो। अगर कोई आ जाए तो क्या कहेगा कि इनके घर ईद है और इन्होंने अभी कहा कपड़े वगैरह नहीं पहने, या तो इनके अम्मी अब्बू ने नहीं लेके दिए, या फिर इन्हें कोई मतलब तैयार करने वाले नहीं, मतलब ऐसे ही लोग कहेंगे जो भी आ जाए मेहमान। तो इसलिए मैंने उनको भगाया है कि जाओ जाके आप लोग तैयार हो। और अब खुद भी बाहर बैठ गई हूँ। यहाँ पे बाहर चरपाई पहले से रखी हुई है क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, तो अब्बू जी थोड़ी देर पहले यहीं बाहर बैठे हुए थे, इसलिए चरपाई भी यहीं पे रखी हुई है। और फिर वो जो है वो भी नमाज़ पढ़ के आए हैं तो यहीं पे सीधे बैठ गए हैं। तो अभी मैं तैयार होकर आई हूँ, मैंने कहा ईद मुबारक देती हूँ आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बहुत सारी खुशियाँ मिल बांट के खाइए बांटिए, बाकी जो है ना सुकून से घर में रहिए, बिकॉज बाहर नहीं निकलना चाहिए इस वक्त ना, वो रोडों पे काफ़ी रश होता है। सो घर में रहें, पकाएं खाएं, दूसरों को दें, हमसायों को दें। जो इस चीज़ में खुशी है ना वो कहीं भी नहीं मिलती आपको। सो बहुत मजा आने वाला है। ईद पे लोग घूमने भी बहुत जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वजह से रश ये ठीक नहीं है क्योंकि बिकॉज काफ़ी रश होता है। सो यहाँ पे ना मतलब कभी कभार खतरा अपनी जान को होता है। वही तो मतलब लोग ऐसे जा रहे होते हैं शूट, तो नहीं जाना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, खाएं पिएं मौज करें, घर रहें। अच्छा आपको भूख लगी है? मुझे तो बहुत लग रही है, अभी तक गोश्त बन के नहीं आया। मुझे भी बहुत लग रही है, हमारा गोश्त अबू जान बनाने गए भी हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। भूख लग रही है, फिलहाल गोश्त बन रहा है, उसी का वेट हो रहा है, जब आएगा तो पकाएंगे खाएंगे, कोई पता नहीं है किस टाइम तक आएगा। सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मैंने सोचा था कि जब घर में आऊँगा कुछ बना होगा, लेकिन घर में तो हाल यही है। सिवैयाँ ना ही मैं लाया था और ना ही लोगों ने बनाई। नहीं रोज खाते हैं, आज एक दिन वेट कर लेते हैं। अब वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि अब्बू जी आएंगे तो फिर ही जो पकेगा, वेट हो रहा है। क्योंकि ये ईद खाने के लिए होती है, खाएं पिए मजे करें, एंजॉय करें। और हमने भी बिल्कुल एंजॉय करना है, आप लोगों ने भी एंजॉय करना है घर में रह के, हमारी तरह हम भी घर में बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे थे तो मैंने कहा चलो उठते हैं थोड़ा टहलते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। कल सारी रात जो है यहाँ पे तेज़ बारिश तो अब मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो है काफ़ी बारिश हुई है। तो सारी रात बारिश होने की वजह से इस टाइम जो है मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, और धूप भी देखिए बिल्कुल नहीं है। असल में टाइम ये हो रहा है 11 बजे का, और इस टाइम धूप फुल सख्त होती है कि इंसान बाहर खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन देखें मौसम कितना प्यारा है, मैं बाहर घूम रही हूँ और हवा भी चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है देखें। और अच्छा ये देखें ये नलका, यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यू नलका भी लगवाया है ताकि जो आने वाले होते हैं, क्योंकि कोई भी आता है चीज़ बेचने वाला, कुल्फियाँ बेचने वाला या ऐसे ही कोई मेहमान वगैरह, तो वो बाहर अगर उन्हें पानी पीना है तो पी सकेगा, कोई घर में नहीं जाता। इसीलिए अब्बू जी ने यहाँ पे नलका भी लगवा लिया है गर्मियों की सहूलत के लिए। तो वैसे इतनी गर्मियाँ नहीं हैं माशाल्लाह, जो है ईद के दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरेंगे। जैसा अल्लाह ताला ने मौसम अचानक से बना दिया है, 2 दिन पहले ऐसा मौसम की उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा। तो अभी मुझे बहुत भूख लगी है और ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करना है, क्योंकि जो आज मैंने एक नहीं दूसरा व्लॉग भी डालना है और वो तो शाम में होगा।
जब गोश्त हमारा बन के आ जाएगा तो उसके लिए क्या बनाऊंगी, उस गोश्त से रेसिपी वगैरह, तो वो आप लोगों से शेयर करूंगी। वो जो बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। और जो आज का व्लॉग था मेरा वो बस यहीं तक था। आज की ईद की तैयारी आप लोगों को कैसी लगी है? बच्चे भी अब रेडी हो चुके हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ला ला फुल ला, ओ तो ला चिट्टे ना।